Assalamu alaikum everyone. Welcome to a series of webinars जहाँ पे हम लोग जो हैं डिस्कस करेंगे how to overcome your business problems with Claris FileMaker. ये 3 सेमिनार्स 3 webinars की सीरीज है और आज जो है इसका पहला सेशन है. जो बाकी पहले जो है हमारा है स्विचिंग फ्रॉम एक्सेल टू क्लेरिस FileMaker. इसके बाद नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हमारा सेशन होगा creating customized reports in Claris FileMaker, and 8th October को जो है हमारा सेशन होगा presenting data using graphs and charts in Claris FileMaker. An-Nasiha जो है it's a software division of Jin Technologies Private Limited. Jin Technologies has been making and providing software solutions since 1991, and An-Nasiha जो है उसको recently form किया गया है पाकिस्तानी मार्केट को के अंदर जो है रैपिड डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रमोट करने के लिए और इंट्रोड्यूस करने के लिए. An-Nasiha is the first and only business partner, Claris partner in Pakistan. रैपिड डेवलपमेंट इसलिए क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज, बहुत सारे बिजनेस ओनर्स जो हैं उनके सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस या उनके बिजनेस प्रोसेसेस वो स्ट्रीमलाइन नहीं हैं. उसके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में डिले या सॉफ्टवेयर कंपनीज को रिक्वायरमेंट समझने में डिले की वजह से ये होता है. हम लोग जो सिटीजन डेवलपर मॉडल या क्लेरिस FileMaker इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, दैट इज के एनीबॉडी कैन drag and drop and build a solution, even enhance it and even modify it further. As a business leader या जिनके भी businesses हैं, हमें पता है कि daily basis पे हम लोग काम में कितना मसरूफ होते हैं. हम चाहते हैं कि हमारा जो business है वो improve हो, grow करे, मगर हम day to day tasks में इतने उलझे हुए होते हैं कि हमें मौका नहीं मिलता हम उस तरफ सोचें या उसको improve करें. मगर क्लेरिस FileMaker के थ्रू जब सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस जल्दी बन सकते हैं तो ये चैलेंजेस भी आपके दूर हो सकते हैं. वर्कप्लेस इनोवेशन या तब्दीली आपके बिजनेसेस के प्रोसेसेस में जो है ये क्लेरिस FileMaker ला सकता है. आप जो हैं अगर आपके बिजनेसेस में कोई जैसे अगर आप मैन्युअली इस वक्त कुछ डेटा एंट्री हो रही है तो आप उसको कंप्यूटर पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे बिल्ड करके मोबाइल से एक्सेस या टैबलेट से एक्सेस करके अपना टाइम बचा सकते हैं, अपने प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं. वर्कप्लेस इनोवेशन विद FileMaker आपको जो है बेहतर डिसीजंस लेने में और अपने बिजनेस को मजीद अच्छा और ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करता है. इससे जो है जो टास्क्स आपके टाइम लेते हैं या जो पेपर बेस्ड हैं जिसमें मैनुअल प्रोसेसेस बहुत हैं वो आप जो है उसको स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं. अगर आप लोग पेपर पे पहले डेटा एंटर करते हैं और फिर इसको कंप्यूटर में जो है वो जाके इसकी एंट्री होती है तो आप इस जैसे टास्क जो डुप्लीकेट होते हैं इसको आप अवॉइड कर सकते हैं. बेस्ट चीज़ वर्कप्लेस इनोवेशन की यह है कि चाहे सेल फोन हो, चाहे टैबलेट हो, चाहे मोबाइल हो, डेस्कटॉप हो, किसी से भी जो है ये सॉफ्टवेयर एक्सेस हो सकते हैं और आपकी टीम जो है उस पे डेटा एंट्री या अपनी फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं. बहुत सारे लोग कहते हैं कि कस्टमाइज्ड ऐप की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वर्कप्लेस इनोवेशन के लिए जब उनके पास मैनुअल डेटा एंट्री ज़्यादा हो या वो लोग जो है एक्सेल पे बहुत रिलाई करते हों और अगर 2-3 आपके एक्सेल की शीट्स हों तो उनको मर्ज करना और फिर इंडिविजुअली उनको कैलकुलेट करना बिकम्स डिफिकल्ट. फिर आपके पास बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जहाँ पे अलग-अलग डेटा मौजूद है. आपका फॉर एग्जांपल CRM अलग है, आपका फाइनेंस का जो है वो मॉड्यूल अलग है. तो कस्टमाइज्ड ऐप इन चीज़ों से आपको बचा सकती है. डेटा आपका जो है वो सारा एक सॉल्यूशन के अंदर होगा और आपके पास जो है उसकी रिपोर्ट्स और इन्फॉर्मेशन आपके पास फौरन ही एक्सेस हो जाएगी. कस्टम ऐप एक और वजह से जो है लोग प्रेफर करते हैं कि पेपर प्रोसेसेस को वो एलिमिनेट कर सकें. पेपर पे एंट्री अवॉइड करें, डायरेक्टली जो है वो सिस्टम के अंदर डेटा डालें और वो परफॉर्म कर सकें. FileMaker कैसे जो है स्ट्रीमलाइन करता है?
हम लोग जो हैं ये अब एक डेमो देखते हैं, जैसे आज का टॉपिक है फ्रॉम एक्सेल टू क्लेरिस फाइल मेकर। नशद नदीम साहब जो हमारे चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर हैं, he will be now presenting a demo on this. Okay. Can you hear me? Yes. शुक्रिया। और अब हम आते हैं अपने डेमो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि मेरे कॉलीग समीर ने भी आपको बताया कि हम किस तरह से फाइल मेकर का इस्तेमाल करते हुए अपने बिजनेस कंप्यूटिंग के प्रॉब्लम्स को आसानी से हल कर सकें, और उसमें जो भी मसाइल और दुश्वारियाँ हैं, मल्टीपल टाइम्स डेटा एंट्री की, एरर्स की, और इस किस्म के जो भी इश्यूज हैं उनको हम किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। तो हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। हम आज एक एक्सेल के स्प्रेडशीट लेंगे। आप लोग वाकिफ होंगे स्प्रेडशीट से, बिजनेस कंप्यूटिंग में हमारे काफ़ी इस्तेमाल होता है इसका। और उस एक्सेल स्प्रेडशीट को लेके फिर हम किस तरह से हम फाइल मेकर में इंपोर्ट करते हैं, और उसके बाद मजीद किस तरह से उसके ऊपर हम एडिटिंग या दूसरे फीचर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे स्प्रेडशीट है। ये एक स्टेशनरी सप्लायर्स की या स्टेशनरी शॉप की एग्जाम्पल है, जहाँ पे सेल्स रिकॉर्ड हो रही हैं इस स्प्रेडशीट पे। इनके 3 रीजन या ब्रांचेस कह लें, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची, जहाँ पे मुख्तलिफ सेल्स रेप अलग अलग आइटम्स बेच रहे हैं, सर्टेन क्वांटिटीज, रेट्स और उनके टोटल। तो अब इनको उसको हम लेके जाएंगे फाइल मेकर में, और फिर वहाँ पे हम मजीद उसके ऊपर एक्शंस करते हैं। तो आसान ये है कि हमने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप जो एक फीचर है विंडोज़ का, हमने किया, उसको हम फाइल मेकर पे ले गए। यहाँ पे हम उसका नाम बदल लेते हैं, हम उसको सेल्स डेमो कह दें। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फाइल मेकर में हम आ गए हैं। वो बता रहे हैं कि सोर्स क्या है, एक्सेल, और टारगेट जो है वो, उसका हम नाम बदल देते हैं, उसको कहते हैं सेल्स। और दूसरी चीज़ जो हम इसको बताएंगे वो ये है कि जो पहला रिकॉर्ड है, जो पहली रो है एक्सेल की, वो फील्ड नेम्स है, उसमें डेटा नहीं है, वो सिर्फ नाम है या उनके टैग्स हैं, और बाकी जितनी रोज है उसमें डेटा है। ये करके हमने कन्वर्ट किया, और अब हमारे पास जो एक्सेल की स्प्रेडशीट का हमारा डेटा था वो आपको फाइल मेकर में नजर आ रहा है। ये जो व्यू है इसको हम लिस्ट व्यू कहते हैं, और ये स्प्रेडशीट से मिलता जुलता ही फॉर्मेट है इसका, जो रोज एंड कॉलम्स का है, और इसमें फंक्शनैलिटी भी उसी जैसी होती है। मतलब फाइंड करना है आपको इस्लामाबाद रीजन, सपोज मैंने उस पर सर्च किया तो उसने शॉर्ट लिस्ट करके मुझे इस्लामाबाद रीजन दिखा दिया। सॉर्टिंग हम करते हैं, मैं सेल्स रेप पे सॉर्ट करना चाहता हूँ, वो उसने दिखा दिया। मुझे असेंडिंग के बजाय डिसेंडिंग ऑर्डर में किया, मैं बस क्लिक करता हूँ और वो इसको मुख्तलिफ तरह से दिखा देता है हमको उस चीज़ को। अब सवाल ये आता है कि आप कहेंगे कि जी अगर ये स्प्रेडशीट ही है तो फिर मुझे एक्सेल से निकल के फाइल मेकर में आने की क्या ज़रूरत है। तो उसका ये जवाब है कि ये तो एक लेआउट व्यू जिसको हमने कहा, इसके अलावा इसका एक और व्यू होता है जिसको आप डेटा एंट्री व्यू कह लें या ब्राउज मोड इसको कह लें, जहाँ से आप वन रिकॉर्ड एट अ टाइम उसको एक्सेस करते हैं और उसमें आप डेटा डाल सकते हैं, प्लस आपके मजीद कंट्रोल्स वगैरह जो हैं वो आप यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं। अब इसका हम मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हम आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह से हम कर सकते हैं। हम अब इसको एडिट मोड में आ गए हैं, जहाँ पे हम अब इसकी एडिटिंग करेंगे, इसके मुख्तलिफ फीचर्स आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे टाइटल देते हैं, कंपनी का नाम हमने किया, लेट्स सपोज इट्स ABC कंपनी। अब मैं इसके ऊपर जो भी काम करूंगा आपको रियल टाइम में इसके सारे फीचर नजर आ रहा होगा। सपोज मैं इसका साइज में बढ़ा देता हूँ, फॉन्ट साइज मैं इसको बोल्ड कर दिया, मुझे इसका कलर पसंद नहीं था, मैंने इसको वाइट कर दिया। अब आप देखें ये जैसे जैसे मैं यहाँ पे बटन्स क्लिक कर रहा हूँ या ऑप्शंस पिक कर रहा हूँ, और ये उसके हिसाब से ये तब्दीली आपको नजर आ रही होती हुई।
मैंने इसका बैकग्राउंड कलर मुझे पसंद नहीं है, मैं गया इधर जाके बैकग्राउंड मैंने थोड़ा सा इसको डार्क कर दिया, हाइट एडजस्ट कर ली। तो ये सब तो है बेसिकली हमारे कॉस्मेटिक चेंजेस। अब जब हम आते हैं जब किस तरह से हम जो डेटा है या डेटा फील्ड्स हैं उनमें हम किस तरह से तब्दीली लाते हैं, उसमें किस तरह से कंट्रोल्स आते हैं। तो हमने डेट की फील्ड ली और उस पर हम गए, हमने कहा कि बजाय इसके कि मैं उसमें डेट एंटर करूं, मेरे पर ड्रॉप डाउन फीचर आ जाए जहां से मैं वो कैलेंडर की तरह का, जिसपे मैं उसको सेलेक्ट कर सकूं। और उसमें मैंने कह दिया कि इंक्लूड द आइकॉन टू शो, तो यहाँ पे वो अब आइकॉन नजर आ रहा है। और जब मैं यहाँ पे आके इसको बटन ये दबाऊंगा ये आइकॉन, तो मुझे वो कैलेंडर नजर आएगा। इसके अलावा फिर मैं ये कह देता हूँ कि मैं फॉर्मेट बदलना चाहता हूँ, तो मैंने इसकी फॉर्मेट बदल दी। और ये करके मैं वापस अब डेटा इंटरव्यू में आया तो ये मुझे यहाँ पे वो आइकॉन भी नजर आ रहा है जो इस डेट पे आ। अच्छा, आप ये देखें कि यहाँ पे इस वक्त जो फॉर्मेट हमने बदली थी उसका साइज थोड़ा ज्यादा था और ये फील्ड लेंथ छोटी थी, तो अब मुझे साल नजर नहीं आ रहा है। तो आसान इसका हल है, मैं वापस गया एडिट मोड में और यहाँ पे जाके मैंने वही ड्रैग एंड ड्रॉप कर्सर किया, उसको मैं आगे पीछे जितना बड़ा मतलब मेरी स्क्रीन जहां तक इजाजत देती है मैं उसको कर सकता हूँ। एक और चीज देखेंगे यहाँ पे इसकी जो विड्थ है कि जब मैं इसको आगे पीछे ये कर रहा हूँ तो यहाँ पे उसका साइज रियल टाइम में आपको चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। और ये आप पॉइंट्स में, इंचेस में या सेंटीमीटर्स में देख सकते हैं। और ड्रैग एंड ड्रॉप के अगर मैं चाहूँ मैं सिर्फ नंबर डालूं यहाँ पे किस साइज के कितने पॉइंट्स का साइज रखना है और एंटर कर दिया तो ये मुझे उस साइज पे फील्ड सेट हो गई। अब देखें आप यहाँ पे आ गए हम, तो अब आपको पूरी सिर्फ साल पूरा नजर आ रहा है, डेट जो इस फॉर्मेट में हमने चुनी थी वो पूरा नजर आ रहा है। नाउ गेटिंग बैक टू द एडिट मोड, हम कुछ और उसके चेंजेस करते हैं। फॉर एग्जांपल क्वांटिटी है, द क्वांटिटी जो है ये एक नंबर फील्ड है, तो विच इज राइट अलाइंड फील्ड जो कि सीधे हाथ से उसके फील्ड पे नजर आती है। तो हमने इसको राइट अलाइन ही किया। इसके अलावा हम इसमें थोड़ी सी और तब्दीली करेंगे, हम उसको फॉर्मेट बदल देते हैं, हम उसको डेसिमल फॉर्मेट कर दें। हम चाहें तो नंबर ऑफ डेसिमल्स दे दें कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक दिखाए, या उसको हम बढ़ाना चाहें तो हम बढ़ा सकते हैं। क्वांटिटी स्टेशनरी की सप्लाईज में वी डोंट डील इन डेसिमल्स, तो हम उसको नहीं रख रहे। यहाँ पे हमें सिंबल की जरूरत नहीं, यहाँ पे अलबत्ता हम 1000 सेपरेटर्स दे सकते हैं कि अगर 1000 से ज्यादा हो तो हर 3 हिस्से के बाद कॉमा आपको नजर आए। जी, ये तो हमने इस एक फील्ड पे किया। अगर एक से ज्यादा फील्ड्स ऐसी हैं जो सिमिलर नेचर की हैं तो हम उन दोनों को या 4 जितनी भी हो उनको सेलेक्ट करके उनके ऊपर सिमिलर एक्शन हम एक ही वक्त में कर सकते हैं। अब इन 2 फील्ड्स मैंने ली, इनको मैंने इनका साइज मैंने इस तरह से बदल दिया। अगेन ये चूंकि अमाउंट की फील्ड है तो मैं इस पे राइट अलाइनमेंट इसकी मैंने सेट कर दी है। और फिर करेंसी है तो मैंने यहाँ पे इसका फॉर्मेट जो है ये भी करेंसी सेट कर दिया। अगेन डिफॉल्ट जो फाइल मेकर में वो डॉलर होता है, हमको उसकी जरूरत नहीं, हम पीकेआर सेट कर सकते हैं या इस वक्त हम कुछ भी नहीं रखना चाह रहे। और अमाउंट में हमने 1000 सेपरेटर्स के लिए ये डाल दिया। अब हम निकल के वापस एंट्री मोड में जाते हैं, एक नया रिकॉर्ड डाल रहे हैं। डेट पिकर पे गया और मैंने आज की डेट उठा ली। उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें डेटा डालते हैं अब जैसे मैंने 1500 डाला तो इसमें ऑटोमेटिकली इसने यहाँ पे कॉमा इंसर्ट कर दिया ताकि आपको जो हमने फॉर्मेट इसकी सेट की थी वो नजर आए। अब ये देखें, अगला अब हमारा सवाल होता है कि टोटल हमें एंटर क्यों करना पड़ा। जब हमारे पास क्वांटिटी थी और रेट भी था तो इसमें फॉर्मूला आ जाना चाहिए। तो हम दोबारा एडिट मोड में गए, टोटल की फील्ड सेलेक्ट की और यहाँ पे हम इसको बता रहे हैं कि इस ऑप्शन पे गए कि इसको कैलकुलेशन चाहिए, इसका कैलकुलेटेड वैल्यू हमने सेट किया। और कैलकुलेशन क्या है, क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रेट। हम वापस आ गए, दोबारा गए, हम एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं।
इस्लामाबाद रीजन में हमने किया, जहाँ पे जमील साहब ने सेट बेचे थे, 5 बेचे थे और 35 रेट था। अब आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया, आगे हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। ताहम इसमें भी एक खामी नजर आ रही है कि अब कर्सर इधर आ गया है, तो ये हो सकता है कि मैं गलती से मैं इसको चेंज कर दूं 180। अब ये भी एक गलती है। जब ये फॉर्मूला है तो फिर इस टोटल पे उसको आने की जरूरत ही नहीं है। अगेन एडिट पे गए, टोटल, और हम उसको देखते हैं कि जो फील्ड एंट्री मोड है, यहाँ पे फील्ड एंट्री में जो ब्राउज मोड है इस वक्त जो हमारा, उसमें हम अगर ये हम हटा दें तो उस पर अब ब्लॉक कर देगा, यहाँ पे आने नहीं देगा कर्सर को। हम गए वापस, एक नया रिकॉर्ड हम ऐड करते हैं, लाहौर की सेल कर दी। अब आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से वो इस कर्सर यहाँ पे आया ही नहीं। हम मूव करते हैं बिटवीन द फील्ड्स, लेकिन अब वो टोटल पे आ ही नहीं रहा। तो ये जो है ये हमारे कुछ फीचर्स हैं, और ये सब कुछ हम बगैर प्रोग्रामिंग को इस्तेमाल किए हुए सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप या सिलेक्शन फ्रॉम डिफरेंट मेन्यूज ये हम कर रहे हैं। दोबारा हम आते हैं एडिट पे, हम कुछ और फीचर्स देखते हैं कि यहाँ पे जब टाइप कर रहे हैं हम रीजन का नाम या सेल्स रेप का नाम, तो इसमें भी एक तो टाइम लगता है, दूसरा गलती के भी चांसेस हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाए। तो हम अब आते हैं इस पे अगेन, इसका स्टाइल क्या है, इसको बदल देते हैं एज अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। और ये लिस्ट क्या है हम यहाँ पे बताएंगे इसको, कि अभी हमारे पास कुछ लिस्ट नहीं है, हम एक नई लिस्ट बनाते हैं जिसका नाम हम रख देंगे, क्योंकि ये रीजन है तो हमने कहा इसको रीजन्स की लिस्ट। और कहाँ से डेटा आना है इसमें, ये हमने बताया कि जो हमारा सेल्स का टेबल है उसमें जो रीजन्स की फील्ड है यहाँ से डेटा उठा के ले आए। इसके अलावा सेल्स रेप को भी हम यही ट्रीटमेंट करते हैं कि सेल्स रेप जो थे वो भी ड्रॉप डाउन लिस्ट के तौर पे आ जाएं। अगेन हमने किया, एक नई लिस्ट हम बना रहे हैं, इसको हम सेल्स रेप्स लिस्ट कह देते हैं। यहाँ पे इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी, ये उसी सेल्स टेबल से आएगी, लेकिन अब फील्ड इसकी बदल गई है, सेल्स रेप से आ गई। अच्छा, हम चाहें तो हम ये तीसरा भी ऐसे कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक दूसरा फीचर दिखाना चाहता हूँ। आइटम में है, यहाँ पे ऑटो कंप्लीट का मैंने डाला है। अभी हम देखेंगे ये इसका किस तरह से इसकी फंक्शनैलिटी आती है। एक और रिकॉर्ड हमने ऐड किया। अब जैसे मैं यहाँ आया तो ऑटोमेटिकली आपके पास ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई, जहां से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप टाइप नहीं कर रहे हैं, आपका टाइम बच रहा है, और आपकी गलतियां जो हैं उसके भी चांसेस कम हो गए। सिमिलरली क्या यहाँ पे आप देखें एक्सक्यूज मी, इस तरह से ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं है, यहाँ पे एक दूसरा फीचर था। अब मैं यहाँ पे टाइप करना शुरू करूंगा तो पी से शुरू होने वाले जितने भी वो हैं आइटम्स, उनकी लिस्ट आ गई। फिर मैं जैसे जैसे टाइप करता जाता हूँ वो शॉर्ट लिस्ट हो जाती है, तो हमारे यहाँ पे पेंसिल हो गई। ये हमने इस तरह से, तो आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से एक मुख्तसर से वक्त में हमने थोड़े से कंट्रोल्स यहाँ पे बिल्ड किए, और डेटाबेस को किस तरह से हम एक्सेल से लेके आए हैं फाइल मेकर में, और वहाँ पे हम उसके ऊपर फंक्शनैलिटी हमने अपनी इस्तेमाल करते हुए फाइल मेकर की किस तरह से इसको डेटाबेस को या इस एप्लीकेशन को बनाया। अब हम एक और काम करते हैं कि यहाँ पे अब ये मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स हैं, तो हमें अगर इनमें आगे पीछे जाना है तो हम किस तरह से करेंगे। तो हम दोबारा एडिट मोड में गए, हम बटन बना देते हैं यहाँ पे। तो बटन का हम स्टाइल सेलेक्ट कर लेते हैं कि ऊपर उसका आइकॉन होगा और नीचे इसका टेक्स्ट लिखा होगा। हमें अब अगले रिकॉर्ड पे जाना है, हम करते हैं कि नेक्स्ट रिकॉर्ड, और उसका लेआउट या उसका फॉर्मेट क्या है, उसका हम उसमें थोड़ा सा इसमें तब्दीली कर देते हैं।
और करना क्या है कि जब हम ये बटन दबाए तो होगा क्या, कोई एक्शन होना है। वो एक्शन क्या है, एक सिंगल स्टेप का एक्शन है, हमें नेविगेट करना है बिटवीन द रिकॉर्ड्स। तो हमने नेविगेशन पे गए, गो टू रिकॉर्ड, क्या कौन से रिकॉर्ड पे जाना था, नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाना था। तो बस ये किया और अब हमारे पास इसका ये फीचर आ गया कि हम किस तरह से अगले रिकॉर्ड पे जा सकते हैं। सिमिलरली मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने इसको किया कि अगर मुझे एंड पे जाना है तो मैं लास्ट रिकॉर्ड कैसे जाऊं, इसकी शक्ल में बदल देता हूँ उस तरह से ही। और यहाँ पे अब बता दिया मैंने इसको कि नेक्स्ट के बजाय लास्ट रिकॉर्ड पे कैसे जाए। सिमिलरली अगर हम बिल्कुल एंड पे आ गए, हमें वापस आगे पीछे शुरू पे जाना है, अगेन इनको मैंने कॉपी किया, कट एंड पेस्ट जो एक पुराना तरीका है हमारा, और इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। ये मेरा प्रीवियस रिकॉर्ड पे जाने का हुआ, इसका मैंने सिंबल बदला और यहाँ पे इसको बता दिया कि प्रीवियस रिकॉर्ड पे कैसे जा सकते हैं। और इस वाले पे गए तो ये फर्स्ट रिकॉर्ड पे आ गए। ये 4 बटन हम इस तरह से बना के, और यहाँ पे भी ये फर्स्ट रिकॉर्ड। अब वापस हम आ जाते हैं मोड। अब आप यहाँ देखें कि किस तरह से हम बिटवीन द रिकॉर्ड्स मूव कर रहे हैं। ये क्या, तो ये फर्स्ट रिकॉर्ड पे आ गया, रिकॉर्ड नंबर 1, और हम आगे जा रहे हैं तो ये हमारा रिकॉर्ड नंबर शो हो रहा है कि किस तरह से मूव होता है। और ये लास्ट पे गए तो अब एक और इशू है कि आप में से बहुत से लोग कहते हैं कि भाई मेरे पास वक्त नहीं है, मैं नहीं चाहता कि मैं खुद बैठ के ये सारे काम करूं। तो आप चाहेंगे किसी को, किसी जूनियर रिसोर्स को आपने लगा दिया, किसी सेक्रेटरी को या किसी क्लर्क को, कि वो सारा डेटा एंटर करे, लेकिन आप ये चाहते हैं कि वो पूरी इंफॉर्मेशन उसको नजर ना आए। तो उसमें सपोज आप ये चाहेंगे रेट और टोटल नजर ना आए, लेकिन बाकी चीजें वो एंटर कर सके। तो उसमें हम फिर थोड़ी सी इसमें सिक्योरिटी बिल्ड कर सकते हैं। मैं सिक्योरिटी फीचर भी बता दूं, मैनेज सिक्योरिटी, और यहाँ पे हमने इसकी जो सिक्योरिटी के जो प्रिविलेजेस हैं, ये प्रिविलेज सेट कहलाता है कि उसको फुल एक्सेस देना है, रीड ओनली एक्सेस देना है, या डेटा एंट्री का एक्सेस देना है। तो ये अब हमारे पर डेटा एंट्री हमें देनी थी, लेकिन उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस करनी थी। तो मैं फिर इसको सिर्फ डुप्लीकेट करता हूँ और एडिट किया। इस प्रोफाइल का नाम मैंने बदल दिया, इसको मैंने कह दिया रिस्ट्रिक्टेड डेटा एंट्री, और ये है उसकी प्रिविलेजेस हम यहाँ पे सेट करते हैं कि जो सेल्स का टेबल है वो क्या क्या कर सकता है, कि वो व्यू कर सकता है, एडिट भी कर सकता है और क्रिएट भी कर सकता है रिकॉर्ड, लेकिन वो डिलीट नहीं कर सकता। तो ये हमने उसको नो कर दिया। उसके अलावा फील्ड एक्सेस में हम चाहते हैं कि ये जो 5 फील्ड है इस पे एक्सेस हो, लेकिन ये रेट या टोटल वो ना देख सके। तो उस पे आके हमने इसको लिमिटेड किया, और रेट को हमने नो एक्सेस कर दिया और टोटल को नो एक्सेस कर दिया। इसी तरह से हम चाह रहे हैं कि जो उसके जो लेआउट व्यू है उसको भी हम मॉडिफाई कर दें, कि जो लेआउट 1 तो उसको नजर आए, लेकिन लेआउट 2 जो था, जो कि लिस्ट व्यू था, वो ना देख सके। उसके ऊपर हमने इसको एक्सेस बंद कर दिया, और ये हमारा एक नया सेट बन गया, प्रिविलेज सेट। हम एक नया यूजर क्रिएट करते हैं, उसका नाम हम देते हैं अली, और उसको असाइन क्या कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्टेड डेटा एंट्री का सेट। ये करके हमने एक काम हम और करते हैं कि बाय डिफॉल्ट चूंकि फाइल मेकर पे एक ही वो होता है यूजर, तो एडमिन होता है, उसको हम हटा देते हैं। तो नाउ इट विल रिक्वायर कि जब भी नेक्स्ट आएगा लॉगिन, वो अपने नाम से उसको लॉगिन करे। अब हम गए, दोबारा इसको कॉल किया सेल्स डेमो को, यहाँ पे अली के नाम से अब जब हम लॉगिन कर रहे हैं तो ये देखें कि अब उसको रेट या टोटल एक्सेस नहीं हो रहा। वो रिकॉर्ड ऐड तो कर सकता है, लेकिन डिलीट का ऑप्शन उसके पास से खत्म हो गया।
और जो लेआउट है अब सिर्फ वो लेआउट 1 ही देख सकता है, लेआउट 2 जो थी वो नहीं कर सकता। इसके बरक्स अगर हम वापस एडमिन से लॉगिन होते हैं तो फिर आप देखेंगे किस तरह से वो या इंफॉर्मेशन भी नजर आ रही है, रिकॉर्ड ऐड और डिलीट भी कर सकता है और लेआउट भी वो दोनों देख सकता है। तो इस तरह से आप ये देखेंगे कि हमने किस तरह से 20 मिनट के अंदर अंदर एक छोटी सी एप्लीकेशन बना ली जिसमें हमने एक्सेल से हमने इंपोर्ट किया डेटा और उस डेटा को इंपोर्ट करके उसके ऊपर थोड़ी सी एडिटिंग फीचर्स किए, नेविगेशन की और सिक्योरिटी सेट की। तो अगर आप उसके ऊपर मजीद जानना चाहते हैं उसके लिए मैं वापस कंट्रोल देता हूँ, हमारे कॉलीग समीर हैं जो कि आप क्वेश्चन आंसर्स में आप फिर मजीद उसके बारे में जान सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। Thank you, Nishad Saab, for a very informative session. We can take the questions now. Otherwise, if you want, you can even send us your queries at sameer.beg@gentech.com. If you want, you can even WhatsApp or SMS your queries. If you want, you can even call us at 877-648. And if anyone has any questions, I am changing the option to unmute themselves. आप जो है इस वक्त अनम्यूट करके आप सवाल पूछ सकते हैं, मगर अगर आप चाहें तो आप अपनी कन्वीनियंट पे हमें लिख भी सकते हैं या मजीद कॉल भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो हमारा सेशन है वो होगा रिपोर्ट्स पे, हम रिपोर्ट्स बनाना सीखेंगे और उसके बाद जो तीसरा सेशन होगा वो होगा ग्राफ्स पे। जैसे आज हमने डेटा जो है उसको इंटीग्रेट होते हुए देखा है, बट उसकी रिप्रेजेंटेशन या उसकी रिपोर्टिंग कैसे होती है, इंशाल्लाह वो हम लोग जो हमारे आइंदा के 2 आने वाले सेशंस हैं हम उसमें सीखेंगे। आई थिंक देयर आरंट एनी क्वेश्चंस, तो हम अब ये सेशन क्लोज करते हैं, एंड करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है आज हमें ज्वाइन किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इसी टाइम पे जो है 5:30 बजे जुम्मे को हम लोग हमारा सेकंड सेशन होगा और हम आपको टाइमली ही उसका लिंक दोबारा और उसका रिमाइंडर शेयर कर देंगे। थैंक यू अगेन। अल्लाह हाफिज।